का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो रेलवे प्रोडक्शन फोर्स में आरपीएफ की जो भर्ती है वो का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हम इस भर्ती की संपूर्ण डिटेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है, इसके अलावा कितना टाइम का पेपर आएगा, कौन सा चैप्टर आएंगे, इसके अलावा इसका सिलेबस की बात करेंगे, इसके जो फॉर्म स्टार्ट होने की डेट की भी बात कर लेते हैं, कब तक इसकी एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होएगा, कब तक इसकी एग्ज़ाम लगेगी। सभी बातों की हम इसी चैनल में, इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यदि हमारे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसे ही न्यू वीडियो, न्यू भर्ती की सभी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो अब रेलवे विभाग द्वारा आरपीएफ भर्ती कांस्टेबल रिक्वायरमेंट अप्लाई ऑनलाइन नोटिफिकेशन पीडीएफ, यानी इसकी जो भर्ती की जो नोटिफिकेशन होता है वो आ चुका है। तो हम सारी बात करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यानी यहाँ दे रखा है एग्ज़ाम नेम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती, एग्ज़ाम लेवल नेशनल लेवल की भर्ती है, एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन लगती है एग्ज़ाम। तो ध्यान रखना एग्ज़ाम कैसे लगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम लगी। एग्ज़ाम ड्यूरेशन है, इसका टाइम क्या हुआ, 90 मिनट के लिए ये होगा। और इसके अलावा इस एग्ज़ाम की वेबसाइट क्या होती है, आप यानी इस पर कहाँ से ऑनलाइन कर सकते हो, indianrailway.gov.in। इसके अलावा इसमें कितनी आरपीएफ में कांस्टेबल कितनी पोस्ट आएगी समथिंग, यानी इसका भी नोटिफिकेशन है, यानी 9000 यानी 9000 पोस्टें 23-24 वैकेंसी होगी, यानी इसके अंदर समथिंग 9-10 हज़ार पोस्टें आने वाली है। तो बहुत अच्छी भर्ती है, 9-10 हज़ार पोस्टें आएगी। इसके अलावा हम बात करें हम एलिजिबल कैटेगरी, यानी इसमें कौन कौन एलिजिबल है। तो कैंडिडेट बेसिंग आरपीएफ रिक्वायरमेंट यहाँ दे रखा है। क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हैव बीन मेंशन पर द डिटेल प्रीवियस नोटिफिकेशन, यानी उस जो नोटिफिकेशन है इसके आधार पर समथिंग 10-12 मैक्सिमम यहाँ पे देखो 10-12 या डिप्लोमा हो या ग्रेजुएट हो, या 10-12 वाले भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो ITI है उनको अलग से छूट मिलती है अदरवाइज एग्ज़ाम में। और यहाँ दे रखा आरपीएफ में कांस्टेबल रिक्वायरमेंट में एज लिमिट, यानी एज कहाँ तक, यानी समथिंग मैक्सिमम है 18 ईयर्स, मिनिमम है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है 25, यानी जिसकी उम्र 18 साल है, 18 साल से ज़्यादा हो और 25 साल से कम हो, वो सभी इसमें फॉर्म भर सकते। और यहाँ दे रखा है एज रिलैक्सेशन, यानी कुछ विद्यार्थियों को छूट भी होती है, जैसे SST उनको छूट होती है। तो सभी कुछ जो कैटेगरीज वाइज उनको छूट भी, रिजर्व कैटेगरी होती है उनको छूट दे रखी है। लेकिन 18 से 25 वर्ष के सभी विद्यार्थी ऑनलाइन कर सकते हैं इसी के अंदर। और आरपीएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कौन कौन डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, तो वो भी हम इसी बात, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 10-12 सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास होता है, फोटो एंड सिग्नेचर चाहिएगा, पैन कार्ड, अदर सर्टिफिकेट रिलेटेड आरपीएफ रिक्वायरमेंट, यानी इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स वो भी चलेंगे। ये मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तो हमने सिलेबस की भी बात नहीं की है। फिर आगे चलते हैं, यानी इसमें क्या चालान कितने का है, फीस कितनी है। तो आरपीएफ कांस्टेबल एप्लीकेशन फॉर्म फीस जनरल OBC विद्यार्थियों के लिए 500 रुपये रखी गई है। इसके अलावा जो SST विद्यार्थी है, फीमेल कैंडिडेट होती है, यानी महिलाओं के लिए, और एक सर्विसमैन के लिए और EBC के लिए 250 रुपये रखा गया है। यानी जो फीमेल महिलाएं चाहे जो वो OBC की हो या सामान्य की हो या किसी भी कैटेगरी को, उनके लिए तो 250। इसके अलावा जनरल और OBC के लिए 500 रुपये इनका चालान रखा गया है। तो हमने इसके अंदर सारी चीज़ें बात कर रखी है। और इसके जैसे नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और इसके अंदर देखो कौन कौन सी स्टेप होने वाली है, और हम सिलेबस की भी बात इसी वीडियो में कर लेते हैं। इसमें सेक्शन यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, पहले CBT होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लगेगा, आपको एक एग्ज़ाम लगेगी पहले ऑनलाइन। उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होगा, यानी उसके बाद में सेकेंड स्टेप में फिजिकल होता है। थर्ड नंबर में आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT होगा। पहले तो होता है फिजिकल एफिशिएंसी, इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट भी होता है जिसमें आपका मेडिकल मान लो। फिर होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद में मेरिट लिस्ट आती है और सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी 4 स्टेप से आपको गुजरना होगा। तो फर्स्ट नंबर तो CBT आप तैयारी करो, उसके बाद में फिजिकल, अगर यदि किसी का फिजिकल तो वही तैयारी करे, ऐसा नहीं कि जिसका फिजिकल नहीं हो और एक इसकी तैयारी करता रहे। तो यहाँ पे मैंने ये भी बात कर ली थी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसके अलावा इसके सब सिलेबस की बात कर ले, पैटर्न क्या है इस एग्ज़ाम का। क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती में अर्थमेटिक आएगी 35, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आएंगे,
और नंबर कितने मार्क के, 35 नंबर के ही वो मार्क हो, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर होगा। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, यानी रीजनिंग भी कितने नंबर की आएगी इसके अंदर, 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 नंबर की होगी। इसके अलावा जी के जीएस जो जनरल अवेयरनेस होती है, जनरल अवेयरनेस सामान्य ज्ञान होता है, वो 50 नंबर का यहाँ दिखा दे रखा है, तो 50 नंबर का आएगा। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 120, और नंबर भी कितना हो गया, 120, यानी 120 मार्क का आपका क्वेश्चन का पेपर होगा और जिसमें 120 ही क्वेश्चन हो गए। लेकिन बात यह ध्यान रखिए इसका टाइम कितना हुआ है, 90 मिनट में आपको क्वेश्चन करने हो गए। यहाँ दे रखा देखो 120 क्वेश्चन है जो आपको 90 मिनट में करने हो गए। और इसके अलावा देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ देखो 1/1/3, यानी 1/30 से यहाँ काटा जाएगा। यानी यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो 1 नंबर कट जाएगा आपका। ये इसका सिलेबस प्रोसेस मैंने आपके बताया, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और यहाँ हम इसकी सैलरी की बात करते हैं, यानी पे स्केल कितना मिलेगा। तो आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती में सैलरी कितनी मिलती है, हमें इसी वीडियो में सब कुछ आपको जानकारी मिल रही है। तो आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती में ऑल पे स्केल, यानी पहले 5,200 रुपये RS 20,200 रुपये, ग्रेड पे RS 2,000 और न्यू पे स्केल के द्वारा 21,710 रुपये आपको ये हो गया। तो टोटल कितनी हो गई, 26,200 से लेकर 32,000 तक आपको पेमेंट मिल सकता है। यानी 26,200 रुपये से लेकर 32,030 रुपये तक का आपका पेमेंट, टोटल पेमेंट बन जाएगा, जिसमें आपको पे स्केल मिलता है। अदरवाइज़ जो भी आपका होता है गवर्नमेंट वो सारा मिलता है। वो 2 साल के बाद में आपका पेमेंट और भी बढ़ जाएगा। तो इतना पेमेंट आपको मिलेगा। तो कंप्लीट मैंने डिटेल बता दी इसी वीडियो में। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और हम इसी चैनल के माध्यम से जब भी सारी वैकेंसी आती है उन्हीं का वीडियो आपको इसी में मिल जाएगा।